नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थ सारथी आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नई अपडेट लेकर, जिसके माध्यम से आज हम सभी जानेंगे कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हम किस प्रकार अवकाश की स्वीकृति ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना है, जिस पर हम मानव संपदा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ehrms.upsdc.gov.in क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार की वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज जैसे ही खुलेगा, आपको यहाँ से EHRMS लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ से हम सभी यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र लॉगिन करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो आप इस प्रकार भरेंगे। जैसे यूज़र डिपार्टमेंट, आप यहाँ से बेसिक एजुकेशन डालेंगे। यूज़र आईडी में आप मानव संपदा आईडी को फिल करेंगे। पासवर्ड में आप जो पासवर्ड बनाए हैं मानव संपदा आईडी का, उसको आप भरेंगे। और कैप्चा जो यहाँ पर ऊपर दिया गया है, उसको आप इस बॉक्स में भरेंगे। बॉक्स में आप कैप्चे को उसी प्रकार भरेंगे जो वहाँ पर जिस केस में है, अर्थात यह केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर को इस कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। आप लिखने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपको आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के पश्चात आपको आपका होम पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जहां पर आपकी सारी जानकारियां डिटेल में दी रहेंगी। अब आपको CL लेना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपडेट करना होगा। यह इसलिए करना होगा क्योंकि यदि आपने इसके पहले कभी भी CL नहीं लिया है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से, तो आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपडेट करना होगा, चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जनरल पर क्लिक करेंगे। ये आपका यहाँ जनरल लिखा है, जनरल पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपडेट कर सकते हैं। तो हमें ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे, हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर हमें यह सुविधा मिलेगी कि अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से के संबंध में जानकारियां फिलअप करें। जैसे कि हमें यहां से ऑनलाइन सर्विस यूज करनी है, यहां पर आपको लीव चुनना है। हमें लीव के लिए ऑफिसर चुनना है। ऑफिस स्टेट नेम जहाँ से हम चूज करेंगे उत्तर प्रदेश। ऑफिस लेवल जो आपका होगा वह ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होगा। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। ऑफिस में आप अपने BEO का नाम और साथ में ही अपने ब्लॉक का नाम भी चूज करेंगे, जो दोनों एक साथ में आपको दिया रहेगा। डिजिग्नेशन जहाँ से हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को चूज करेंगे, और रिपोर्टिंग ऑफिसर में हम अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की आईडी और अपने BEO का नाम चूज करेंगे। इतना करने के पश्चात आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर अपडेट हो जाएंगे। अर्थात अब आप अप्लाई लीव के लिए करेंगे। लीव को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लीव मोड पर जाएंगे। लीव मोड पर जाने के पश्चात अप्लाई लीव पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई लीव पर क्लिक करने के पश्चात जो पेज खुल कर आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा। इसमें जितने भी स्टार्स लगे हैं, यहाँ पर स्टार्स, ये सब कंपल्सरी हैं, आपको इनको फिलअप करना ही है। तो फिल करने के लिए आपको लीव फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि
मैंने इसमें सभी को इंडिकेट कर दिया है कि किस में क्या भरना है। जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर, ये आपको पहले से ही भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने ऑफिसर को अपडेट किया है। लीव टाइप, यहाँ से हम लीव का टाइप चूज करेंगे, कैजुअल लीव, अर्नड लीव, मेडिकल लीव इत्यादि के माध्यम से। यहाँ से हम फ्रॉम डेट और टू डेट, अर्थात हमें जिस तिथि तक छुट्टी लेनी है वहाँ हम इस डेट को चूज करेंगे। नंबर ऑफ डेज अपने आप यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि हम कितने दिन छुट्टी लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन यदि हमें हाफ CL लेना है, हाफ CL का मतलब हुआ लंच के बाद यदि आपको CL लेना है, अवकाश लेना है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस को करते हुए आप यहाँ से हाफ डे पर क्लिक कर देंगे। यदि आप हाफ डे पर क्लिक करके सबमिट करते हैं तो आपका हाफ CL माना जाएगा। लेकिन यदि आपने 2 CL ले लिए हैं हाफ, तो वह आपका एक फुल CL में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात वह एक फुल CL माना जाएगा। अब आपने लीव अप्लाई कर दिया है। लीव अप्लाई करने के पश्चात यदि आपको चेक करना है कि हमारी लीव जो हमने अप्लाई की थी वह पेंडिंग से कंफर्म हुई या नहीं। यदि कंफर्म हो गई है तो उसका हम स्टेटस चेक करना चाहते हैं, या कंफर्म नहीं हुई है तो हम लीव का स्टेटस चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लीव मोड पर क्लिक करेंगे। लीव मोड पर क्लिक करने के पश्चात हम व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात हम यहाँ से देख सकते हैं लीव हिस्ट्री। क्या देख सकते हैं? लीव हिस्ट्री। लीव हिस्ट्री देखने में हमें पूर्व में कितने CL लिए हैं और हमारा जो CL के लिए एप्लीकेशन डाला गया है वह पेंडिंग है या कंफर्म हो गया है, वह यहाँ के इस एप्लीकेशन स्टेटस के माध्यम से हम देख सकते हैं। यदि हमें यह देखना है कि हमारे कितने अवशेष अवकाश हैं तो उसके लिए हमें लीव मोड पर क्लिक करना है और उसके पश्चात व्यू बैलेंस पर क्लिक कर देना है, जहां से हम करंट लीव बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें किस CL में कितने मैक्सिमम डेज के अवकाश मिलते हैं, हमने कितने अवेल्ड कितने प्राप्त कर लिए हैं और बैलेंस कितना हमारा बैलेंस अभी बचा हुआ है। तो इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमने कितने CL ले लिए हैं और कितने बाकी हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हम सभी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश को ले सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।